Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 12 of the subject English first of class 7. The name of the chapter is As we sow, so shall we reap. मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे. First of all, you have to underline those words which are new for you in this chapter. So now let's begin to read. Once upon a time there lived a poor farmer. He had to work very hard to earn his living. One day while he was working at his farm, he heard a cry of a person asking for help. He kept down his plow and ran towards the direction from where the voice was coming. एक समय की बात है, एक गरीब किसान रहता था. उसे अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत कड़ी परिश्रम करनी पड़ती थी. और एक दिन क्या होता है कि जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी उसे किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि मदद की गुहार लगा रहा था. तो वो अपने हल को नीचे रख करके उस डायरेक्शन में, उस दिशा में भागता है जहाँ पे जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है. He got shocked as he saw a boy hanging from a cliff, struggling to come up and even screaming for help. The farmer ran fast to help him. He gave his hand to the boy and with a lot of effort and difficulty he saved the life of the boy. तो जब वो आगे जाता है उस आवाज़ की तरफ तो देखता है कि एक बच्चा जो है वो नीचे लटक रहा होता है, चट्टान से नीचे लटक रहा होता है. वो बहुत मशक्क़त कर रहा था ऊपर आने की. तो वो जो किसान रहता है वो जल्दी से जाता है और उसे अपना हाथ उसे देता है और कड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद वो लड़का जो रहता है वो ऊपर आ जाता है और इस तरीके से किसान उसकी जान बचा लेता है. द फार्मर केम टू नो दैट द बॉय बिलोंग टू अ बिजनेस tycoon and had come there for a picnic. Soon all the people gathered there. The teacher and the other children were relieved to see the boy named Shrikant alive. They all thanked the farmer and returned back. तो जब वो उसकी जान बचा लेता है तो किसान को पता चलता है कि वो लड़का जो है वो किसी बिज़नेस टिकून से बिलोंग करता है, मतलब बिज़नेस टिकून से आया है और वहाँ पे वो सब पिकनिक मनाने आए थे. तो फिर तभी उसके साथ के जो लोग रहते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो इस लड़के को, जिसका कि नाम श्रीकांत रहता है, उसे ज़िंदा देख करके सब बहुत खुश होते हैं. उन्हें चैन की सांस आती है और वो फिर किसान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बदले में उसकी जान बचाने के लिए. After some days a beautiful car stopped in front of the poor farmer's hut. A man dressed up in rich clothes stepped out of the car. The man had come to show his gratitude. He said to the farmer, "I want to repay you for saving my son's life." The farmer refused to accept anything from him and said, "It's my responsibility to save a person's life." तो फिर कुछ दिनों के बाद एक सुंदर सी कार इस किसान की झोपड़ी के सामने आकर के रुक जाती है. उसमें से एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे कपड़ों में थे वो बाहर निकलते हैं और फिर वो आए किस लिए रहते हैं, वो इस किसान की महानता के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए आए थे. तो वो कहते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि मैं आपको बदले में कुछ देना चाहता हूँ कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई. लेकिन जो किसान रहता है वो बदले में कुछ भी लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं किसी इंसान की जान बचाऊँ. Just at that moment his little son came out of the hut and showed his test copy in which he had scored full marks. He said that the teacher has asked to pay the school dues as soon as possible. The nobleman asked the farmer, "Is this your son?" "Yes, he is very intelligent. His ambition is to become doctor and serve the poor people." तभी जब वो ऐसे बात कर ही रहे थे तभी उसी क्षण किसान का जो बेटा रहता है वो आता है और अपनी टेस्ट की कॉपी दिखाता है जिसमें कि उसने पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स उसने गेन किए थे. तो फिर वो कहता है कि टीचर ने बोला है कि स्कूल के जितने भी फीस बकाया है उन्हें जल्दी से जल्दी आप जमा कर दीजिए. तो वो जो व्यक्ति थे यानी श्रीकांत के फादर, वो कहते हैं कि क्या ये आपका बेटा है? तो वो कहते हैं हाँ, ये पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है और इसका उद्देश्य है कि ये आगे चल के डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें. Okay, then let's have a deal.
Let me pay for your son's education. The farmer agreed. Later, the farmer's son was admitted to the best school of the country, and later on he became a famous doctor. He joined a hospital and started serving the people. तो फिर जो व्यक्ति रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम एक डील करते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे की पूरी एजुकेशन के लिए पे करूँगा, यानी सारी फीस मैं भरूँगा। तो दोनों अग्री हो जाते हैं और फार्मर का बेटा जो रहता है वो उस राज्य के, उस प्लेस के सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिटेड हो जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है। आगे चल के वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाता है और फिर वो एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे वो गरीबों की सेवा करने लगता है। One day the noble man became ill. All the doctor examined and gave their opinion that he is very serious and he may not survive. When the farmer's son heard this, he visited him and treated him. In a few days, the man was recovered. In this story, the nobleman helped a person to become a doctor. The same doctor saved his life. So always remember, when you help people, God helps you. For God, everybody is equal. He judges our actions and rewards or punishes us accordingly. तो एक दिन क्या होता है, वो जो सज्जन पुरुष रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं और सभी जो जितने भी डॉक्टर रहते हैं वो सब उनको परीक्षण कर चुके होते हैं, सब उनको टेस्ट कर चुके होते हैं और वो लोग उनका इलाज नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों ने तो कह भी दिया था कि इनकी कंडीशन इतनी सीरियस है कि ये बच भी नहीं सकते हैं। और जब ऐसा वो डॉक्टर किसान का बेटा सुन लेता है तो वो जाता है और उनका इलाज करता है और जल्द ही वो सही भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे उस सज्जन पुरुष ने उसको लड़के को डॉक्टर बनने में मदद की और बाद में उसी लड़के ने उनकी जान भी बचाई। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी होता है, हम जिस तरीके से करते हैं हमारे साथ भी रिटर्न में वैसा ही बिहेवियर होता है, उसी तरीके के एक्शन हमारे साथ भी किए जाते हैं। अगर हम कभी किसी को बुरा नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो कभी ना कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी भी चीज़ें सॉल्व होती हैं, फिर वो कोई भी करे। और ईश्वर जो है वो हमें हमारे एक्शंस को जज करता है, यानी जिस तरीके से हम करते हैं वैसा हमें रिज़ल्ट भी मिलता है, और अगर हम गलती करते हैं तो ईश्वर हमें उसके लिए सज़ा भी देता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। Take the correct answer. Number 1, the poor man was a farmer. Next, the man was shocked when he saw a boy dash hanging from a cliff. Next, the boy belonged to business tycoon. Next, the farmer's son wanted to become a doctor. Next, who said to whom? Number 1, I want to repay you for saving my son's life, said by nobleman to farmer. It's my responsibility to save a person's life, it is said by farmer to nobleman. Is this your son? Said by nobleman to farmer. Next is write true or false. Number 1, the farmer was very poor. True. The farmer did not help the boy. False. The boy had come there for picnic. True. The nobleman had come to fight with the poor farmer. False. The nobleman paid for his son's education. True. Write homophones for these words. This is your homework. You have to write homophones for stair, bowl, shoe, tail, hair. Next is write the words as indicated. You have to name 2 words, 2 adjective, 2 conjunction and 2 proper noun. So this is your homework. That's all for today. Thank you so much.